हेलो इंटेलिजेंट्स, वेलकम टू अक्षय चोपड़ा मैथ्स। बेटा आज की वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री और उसकी एप्लीकेशंस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 विच इज़ प्योरली ट्रू फॉल्स बेस्ड एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट्स, तो इससे पहले हम जितने भी चैप्टर कर चुके हैं उन सबके एग्जाम्पलर का सोल्यूशन प्लस एनसीईआरटी कंप्लीट सोल्यूशन प्लस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, बेटा ये सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो आप डिस्क्रिप्शन में विजिट करना, व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर ऐड होना ताकि आप अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सको। नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं 8.2 क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। ये नहीं है कि पहले 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बेटा वो तीनों क्वेश्चन आपके सिलेबस से बाहर हैं, ठीक है। तो वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 से इस अच्छा, राइट ट्रू और फॉल्स, हमेशा हमने सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही बताने हैं, जस्टिफाई योर आंसर मतलब सोल्व करके, ठीक है। अच्छा देखो, पहला क्या है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू सीकंड स्क्वायर थीटा अंडर द रूट, ये क्या बनेगा, टेंजेंट थीटा। देख लो बेटा, लेफ्ट साइड सोल्व करो तो ये बन गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू सीकंड स्क्वायर थीटा, ये लेफ्ट साइड गिवन है ना। अब ध्यान से देखो बेटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, ठीक है। ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू सीकंड को क्या लिखूंगा मैं, 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा अंडर द रूट, समझ गए। तो ये क्या बन गया बेटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा का होल स्क्वायर ना बन गया। बात को समझ गए, ये स्क्वायर और रूट आपस में कट जाएंगे और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेंजेंट थीटा ही तो होता है, ठीक है। यानी कि जो फर्स्ट है, फर्स्ट क्या अपना ट्रू है। मेरी बात को समझ गए, ठीक है। सेकंड की बात करें, फिफ्थ की बात करें, cos a plus cos square a is given to be 1, then we have to find out sin square a plus sin 4a which is also 1। बेटा ये भी ट्रू है। अभी मैं आपको पिछली वीडियो में करवा के हटाऊँ कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में पक्का आता है, ये फाइनल एग्जाम में लास्ट टू लास्ट ईयर आया हुआ है, ठीक है। तो पिछली एमसीक्यू वाली वीडियो में मैंने इसका पूरा प्रूफ करवाया था, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है। अगर ये 1 है तो इसका आंसर भी 1 ही आता है, मैंने याद ही करवा दिया था, ठीक है। चलिए 6th क्वेश्चन करते हैं बेटा। टेंजेंट ए प्लस 2 इंटू 2 टेंजेंट थीटा प्लस 1 इक्वस टू दिस। अब ये बिल्कुल 4th क्वेश्चन की तरह आ गया, इसको प्रूव करेंगे, सोल्व करेंगे, देखेंगे कि ये इक्वल बन रहा है या नहीं बन रहा, ठीक है। तो एक बार के लिए तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। 6th नंबर क्वेश्चन, टेंजेंट थीटा प्लस 2, इसको कर दो टेंजेंट थीटा प्लस 2 इंटू 2 टेंजेंट थीटा प्लस 1, ठीक है। बेटा अगर कुछ ना समझ आए तो साइन कोस में चेंज कर दिया करो, ठीक है। ये क्या बन जाएगा बेटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस 2, ये बन जाएगा 2 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस 1। बात को समझ गए। ये बन गया बेटा साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा अपॉन कोस थीटा, एलसीएम कर लिया ना बेटा, ठीक है। कोस थीटा एलसीएम आएगा, यहाँ पर भी कोस थीटा एलसीएम आएगा, ये बन जाएगा 2 साइन थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। बात को समझ गए, ठीक है। ध्यान देना बेटा, अब ये दो ब्रैकेट्स हैं, इनको मैं आपस में मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया, साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा कोस थीटा बन गया, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 साइन थीटा कोस थीटा बन गया, ठीक है जी। और ये क्या बन गया, 2 कोस स्क्वायर थीटा। बात को समझ गए, डिवाइड बाय कोस, और कोस क्या हो जाएगा नीचे, कोस स्क्वायर थीटा, है ना। ये आ गया बेटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा 5 हो गए, ठीक है जी, प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। अब इससे आगे क्या सोल्व करोगे तुम, या तो आप कोस स्क्वायर थीटा को, नहीं छोड़ो, ये देखो यहाँ से 2 कॉमन ही कर लो, 2 कॉमन करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बचेगा ब्रैकेट में, है ना, प्लस 5 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड बाय कोस स्क्वायर थीटा। ओके, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 2 मल्टीप्लाई 1 2 ही बचा, यानी ले दे के फाइनल आंसर अपने पास क्या आ गया, 5 साइन थीटा कोस थीटा प्लस 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। इससे आगे सोल्व हो नहीं रहा तो हम ऐसा करते हैं, फिर राइट हैंड साइड को अलग सोल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि उसका आंसर यही आ रहा है कि नहीं। बात को समझ गए, ठीक है। राइट को अलग से सोल्व करते हैं, 5 टेंजेंट थीटा और सीकेंड स्क्वायर थीटा। राइट में क्या बेटा, 5 टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा, अगेन साइन कोस में चेंज कर दो, 5 साइन थीटा बाय कोस थीटा, ये बन गया कोस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर, सॉरी सीकेंड स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा, है ना। इसके एलसीएम करना बेटा, ये बन जाएगा 5 साइन थीटा कोस थीटा, पर यहाँ तो 1 ही आएगा, डिवाइड में कोस स्क्वायर थीटा। बात को समझिए, ठीक है। ये बन गई राइट हैंड साइड
अच्छा अब ध्यान से देखो बेटा, 5 साइन थीटा कोस थीटा प्लस 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, 5 साइन थीटा कोस थीटा प्लस 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, ये तो दोनों सेम आ गए, ये तो दोनों सेम आ गए। ठीक है जी, तो ये भी क्या हो गया अपना, ट्रू हो गया। ठीक है जी। अच्छा अब सेवन्थ क्वेश्चन करते हैं बेटा। सेवन्थ में क्या है कि इफ़ लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ टावर इज़ इंक्रीजिंग देन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑल्सो इंक्रीजिंग। उसने बोला अगर किसी टावर की शेडो है वो लगातार बढ़ रही है तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी बढ़ेगा। बेटा ये मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी अच्छे से बताया कि ये देखो, ये एक आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है जी। अब मान लो यहाँ पे कोई टावर है, ठीक है, अब और ये उसकी शेडो है, ऑब्वियसली बेटा शेडो ज़मीन पर ही पड़ती है। ठीक है, तो वो कह रहा है अगर उसकी शेडो बढ़ाते जाएंगे तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन भी बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, उसकी मैंने शेडो बढ़ा दी, मान लो मैंने उसकी शेडो कर दी, यहाँ पे कुछ एंगल है। ठीक है जी, मैंने उसकी शेडो मान लो यहाँ पे कर दी, तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कुछ यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला। तो बेटा ये तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो गया ना, मेरी बात को समझ गए, ये तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो गया ना। यानी कि अगर शेडो बढ़ेगी तो एंगल ऑफ एलिवेशन घटेगा, और अगर शेडो घटेगी तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा, दोनों उल्टे चलते हैं। लेकिन इसने क्या बोल दिया, इसने बोल दिया कि अगर शेडो इंक्रीज़ हो गई तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी इंक्रीज़ हो जाएगा, मतलब दोनों सेम सेम कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे हमने देखा कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो क्या होगी, फॉल्स। ये आ गई पहली फॉल्स स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ठीक है, इसकी मैंने बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस वीडियो में प्लस इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताई हुई है, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डाल दूंगा, आप ज़रूर चेक करना। ठीक है, चलिए आगे देखना। द वैल्यू ऑफ 2 साइन थीटा कैन बी a प्लस 1/a वेयर a इज़ अ पॉजिटिव नंबर बट नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, उसने बोला 2 साइन थीटा की वैल्यू ऐसी हो सकती है। देखना बेटा, a कोई पॉजिटिव नंबर लेना जो कि 1 नहीं है। ठीक है ना, यानी कि a को आप पॉइंट्स में भी चूज़ कर सकते हो, a को आप फ्रैक्शन में ले सकते हो। ठीक है, a को आप 2 3 4 सिंपल ऐसे भी ले सकते हो, बस पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, 1 नहीं है। और हम अपनी कैलकुलेशन आसान करने के लिए मान लो मैं a को 2 पुट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। वैसे तो चाहे आप a को पाई ले लो 3.14, वो भी तो पॉजिटिव है और 1 नहीं है। मैं कैलकुलेशन ईजी करने के लिए a को 2 ले रहा हूँ। ठीक है, अब देखो a प्लस 1/a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a यहाँ पे देखो, ये तो यहीं पे हो जाएगा एक्चुअली। देखना a प्लस 1/a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 प्लस 1/2 हो जाएगी ना, अगर मैंने a को 2 पुट कर दिया। तो इसका अगर मैं एलसीएम करूँगा तो ये बन जाएगा 4 प्लस 1/2, यानी कि 5/2 बन गया। 5/2 का मतलब 2.5 होता है, जो कि 1 से बड़ा हो गया। मेरी बात को समझ गए। लेकिन साइन की वैल्यू बेटा कभी 1 से बड़ी नहीं होती। ठीक है, आप इसको ये देख लो, ये किसके इक्वल था, 2 साइन थीटा के इक्वल था ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये 2 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 5/4 आ गई, जो कि स्टिल ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, आप इसको सोल्व करके देख लो, ये 4 है ये 5 है, तो 4 1 ज़ार 4 1 0 पॉइंट लग गया, तो 4 2 ज़ार 8 20 4 5 ज़ार 20। ठीक है, यानी कि 1.25 आ गया, जो कि 1 से बड़ा ही है। लेकिन बेटा साइन जो होता है ना, साइन की मैक्सिमम वैल्यू ना, जो साइन थीटा होता है ना, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना वो 1 होती है, वो कभी 1 से आगे नहीं जा सकता। हालांकि ये काम तो चलो 11th-12th वाला है, लेकिन आपको नॉलेज के लिए चलो पता होना चाहिए कि साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो 1 होती है, साइन थीटा, वो कभी 1 से आगे नहीं जा सकता। और ये तो 1.25 हो गया, यानी कि दिस सिनेरियो इज़ नेवर पॉसिबल, ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। यानी कि 2 साइन थीटा को हम a प्लस 1/a कभी नहीं लिख सकते अगर a 1 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो यानी कि ये स्टेटमेंट तो क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ठीक है, बिल्कुल डिट्टो बेटा 10th क्वेश्चन है कि हम कोस थीटा को ये लिख सकते हैं कि नहीं, जहाँ पर a और b दोनों अलग अलग नंबर्स हैं सच दैट उनको प्रोडक्ट करके ग्रेटर देन 0 आ जाए। मेरी बात को समझ गए। इसको भी ऐसे ही करेंगे। देखना a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab ऐसे करके कुछ बन नहीं रहा, आपके दिमाग आ रहा है कि नहीं। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं बेटा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। बेटा हमेशा पॉजिटिव ही तो होगा, क्योंकि यहाँ पे चाहे माइनस करके नेगेटिव में आंसर आ जाए, लेकिन उसका स्क्वायर करेंगे तो वो तो पॉजिटिव ही होता है ना। तो इसका अगर मैं फॉर्मूला लगाऊँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वो ग्रेटर देन 0 होगा, है ना। माइनस 2ab उधर जाके प्लस 2ab हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 2ab। ठीक है, अब ये 2ab को यहाँ ले जाओ डिवाइड में, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab, ये क्या हो गया, ग्रेटर देन 1 आ गया।
और बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab, ये तो कोस थीटा है। यानी कि अपना जो कोस थीटा है वो ग्रेटर देन 1 आ गया, तो बेटा ये फिर से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, क्योंकि जैसे हमने बोला कि साइन जो है वो मैक्सिमम 1 होता है, उसी तरह बेटा जो कोस थीटा है वो भी मैक्सिमम 1 ही होता है। ठीक है, बाकी के बारे में बात नहीं कर रहा मैं, साइन और कोस मैक्सिमम 1 होते हैं, और ये तो 1 से बड़ा हो गया, यानी कि ये वाली स्टेटमेंट भी क्या होगी, फॉल्स होगी। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले नहीं हैं, क्योंकि इसमें ये चीज़ यूज़ होती है, लेकिन नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मे बी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में उनका कोई भरोसा नहीं, अगर पेपर में डाल भी दे तो, वैसे तो बड़े कम चांसेस है। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी गलत होगी, समझे। अब लास्ट क्वेश्चन है कि इफ़ हाइट एंड डिस्टेंस बोथ इंक्रीज्ड बाय 10%। ठीक है, अगर हाइट और डिस्टेंस दोनों को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो अनचेंज ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ये क्वेश्चन पता क्या, ये देखो, जैसे कि ये है, ये मान लो, वेट अ मिनट, ये है, ये मान लो ओरिजिनल हाइट h है और ये x है। उसने बोला अगर इन दोनों को 10% बढ़ा दिया जाए। ठीक है जी, अगर मैं ओल्ड हाइट की बात करूं वो क्या है h, अगर मैं ओल्ड डिस्टेंस की बात करूं वो क्या है x है। तो यहाँ से बेटा टेंजेंट मान लो ये वाला एंगल थीटा है, तो टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस नहीं होता। ठीक है, तो h अपॉन x आ गया। अब मैंने इन दोनों को 10% बढ़ा दिया, यानी कि x प्लस 10% ऑफ x, ये छोटे बच्चों वाला काम है। यहाँ पे भी क्या आ गया, h प्लस 10% ऑफ h। तो इसका मतलब क्या आ गया, ये देखना, मैं यहाँ पे सोल्व करता हूँ, h प्लस 10% ऑफ h, ये छोटे बच्चों वाला काम है। ठीक है, 6th-7th वाला, तो 0 0 कट गई, ये क्या बच गया बेटा, h प्लस h बाई 10, इसका एलसीएम करूँगा तो 10h प्लस h बाई 10, यानी कि 11/10h आ गया। ये क्या बन गया बेटा, 11/10h। इसी तरह से ये भी क्या बन जाएगा, 11/10x, क्योंकि दोनों में 10-10% बढ़ा दिया ना। तो वो बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा है। अब फिर से निकाल के देख लो बेटा, अभी टेंजेंट थीटा क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ना, ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है। 11/10 और 11/10 तो कट गया, और ये क्या बच गया, h अपॉन x, और यही तो पहले भी था h अपॉन x, यानी कि ये वाली जो स्टेटमेंट है वो क्या है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, कहने का मतलब क्या, प्रैक्टिकली अगर इसको देखा जाए तो इसका मतलब ये है कि अगर हम हाइट को और x को सेम अमाउंट में बढ़ाएं, हाइट भी 10% बढ़ गई और डिस्टेंस भी 10% बढ़ गया, तो फिर एंगल ऑफ एलिवेशन में चेंज नहीं आएगा। अगर हम इनको अलग अलग बढ़ाएंगे, मान लो ये 10% बढ़ गया, ये मान लो 20% बढ़ गया, तो फिर एंगल ऑफ एलिवेशन तो चेंज होगा ही होगा। ठीक है, प्रैक्टिकली इसका मतलब ये है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बड़े अच्छे बड़े इजी क्वेश्चन थे, सारे ट्रू फॉल्स टाइप। तो मिलेंगे बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज में 8.3 में, जहाँ पे आपके एक्चुअल क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। ये भी एक्चुअल क्वेश्चन थे बट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे। अब सोल्व करने वाले क्वेश्चन नेक्स्ट एक्सरसाइज में स्टार्ट होंगे। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज में। सो टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।